हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम इस वीडियो में हरियाणा में जेबीटी पीआरटी वैकेंसी के बारे में बातें करेंगे। हरियाणा में काफ़ी दिनों से इंतज़ार कर रहे थे कि हरियाणा में जेबीटी पीआरटी वैकेंसी कब आएंगी। तो मैं आपको बता देती हूँ कि हरियाणा में जेबीटी पीआरटी की 1200 वैकेंसी निकाल दी गई हैं। हरियाणा में ये वैकेंसी 12 साल बाद आई है। 2012 में निकली थी। उसके बाद हरियाणा में पीआरटी की वैकेंसी हमें देखने को नहीं मिली थी। ठीक 12 साल बाद हरियाणा में जेबीटी की वैकेंसी आई हैं। जो 2012 में निकली थी उनकी ज्वाइनिंग 2017 में हुई थी। तो उसके बाद अब हमें 1200 जेबीटी पीआरटी की वैकेंसी देखने को मिली है। तो अब हम बात करेंगे कि इनको वैकेंसियों को लिए क्या क्या योग्यता होनी चाहिए, क्या सिलेबस होना चाहिए, कितनी एज वाले अप्लाई कर सकते हैं, फॉर्म कब से ऑनलाइन होंगे। तो मैं आपको बता देती हूँ कि इसकी योग्यता के लिए आपको 10+2 सबसे पहले तो 10+2 50% एटलीस्ट कितने 50% मार्क्स होने चाहिए। जो हमारी 10+2 क्लास है वो किसी भी स्ट्रीम से होनी चाहिए। कोई भी स्ट्रीम है, जैसे कि साइंस है या कॉमर्स है या आर्ट है, तो किसी भी स्ट्रीम से अगर 12th में 50% मार्क्स आए हैं तो वह इस फॉर्म को अप्लाई कर सकता है। उसके बाद जेबीटी 2 ईयर का जो हमारा डिप्लोमा होता है एलिमेंट्री एजुकेशन वाला, वो क्लियर होना चाहिए। इसमें अपेयरिंग वाले नहीं भर सकते हैं। अगर कोई ये सोचे कि मेरा लास्ट सेम है तो मैं इस फॉर्म को अप्लाई कर सकूं, नहीं, इसमें हमारा रिजल्ट कंप्लीट आया हुआ होना चाहिए, हमारी 2 साल की कंप्लीट होनी चाहिए। उसके बाद हरियाणा में एचटेट होता है, तो वो एचटेट लेवल 1 का क्लियर होना चाहिए पीआरटी का। इसमें सीटेट वैलिड नहीं माना जाता है, क्योंकि हरियाणा में एचटेट होता है। तो एचटेट जिनका क्लियर है वहीं इस फॉर्म को अप्लाई कर सकता है। और अब बात आती है कि अदर स्टेट वाले इस फॉर्म को भर सकते हैं या नहीं। तो अदर स्टेट वाले भी अगर उनका एचटेट लेवल 1 क्लियर है तो वो भी इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद बात आती है कि इसमें एज क्या लिमिट होती है। तो एज होती है 18 to 42 ईयर्स ओल्ड, यानी कि मिनिमम 18 ईयर होनी चाहिए और मैक्सिमम 42 ईयर्स। जिसकी इनके 18 to 40 ईयर के बीच है वहीं इस फॉर्म को अप्लाई कर सकता है। अब बात आती है कि क्या बीएड वाले इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। नहीं, बीएड वालों को सुप्रीम कोर्ट ने जेबीटी यानी कि पीआरटी लेवल 1 से बाहर किया हुआ है, तो वो इस फॉर्म को अप्लाई नहीं कर सकते हैं। अब आती है कि ये फॉर्म कब से ऑनलाइन होगा। तो इस फॉर्म की अभी तक कोई डेट आई नहीं है। ये फॉर्म जल्द ही आपको भरने को ऑनलाइन हो जाएंगे। ये फिक्स नहीं है कि आज ही होंगे कल होंगे, लेकिन आपको बहुत जल्द ही इनके फॉर्म ऑनलाइन देखने को मिल जाएंगे। अब बात आती है कि इसका सिलेबस क्या रहने वाला है। तो मैं आपको बता देती हूँ कि जो हमारा जेबीटी का पेपर है जिसको स्क्रीनिंग बोला गया है, हमारा फर्स्ट टाइम होता है। जो 2012 में वैकेंसी निकली थी उसमें क्या होता था, जिनका एचटेट क्लियर था उनको इंटरव्यू के लिए बुला लिया जाता था, लेकिन अब इंटरव्यू को ख़त्म कर दिया गया है। इसकी जगह एक स्क्रीनिंग टेस्ट रखा है। तो यह हमारा पहली बार होगा, तो इसका अभी तक कोई सिलेबस नहीं डाला। नोटिस आने के बाद ही इसका सिलेबस डाला जाएगा। लेकिन कॉमन सा ये है कि इसमें मैथ, रीजनिंग, हिंदी, इंग्लिश, हरियाणा जीके तो ये आएंगे, लेकिन ये फिक्स नहीं है ये कितने नंबर के आएंगे और क्या है। तो आप अभी से अपनी तैयारी करना शुरू कर दें। ये ना देखें कि फॉर्म ऑनलाइन होंगे हम तभी से इस की तैयारी करेंगे। इससे अच्छा मौका आपको और देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि हरियाणा में 12 साल बाद कि हम आस छोड़े हुए थे कि हरियाणा में पीआरटी वैकेंसी नहीं आएंगी, टीचर हम वो सरप्लस है,
लेकिन हमें बहुत ही अच्छा हरियाणा में वैकेंसी देखने को मिली है। तो आप अच्छे से तैयारी और अभी से शुरू कर दें। अब आती है कि क्या 2024 में एस्टेट वाले उनको इसमें फॉर्म भर सकते हैं या नहीं। तो अभी तक इसका कोई ऑनलाइन और फॉर्म नहीं हुए हैं। अब देखो, अगर एस्टेट पहले हो जाता है तो उनको मौका मिल जाएगा और बाद में पता नहीं, अभी तक कुछ क्लियरिटी नहीं है। और अगर आप 2024 एस्टेट पेपर 1 की तैयारी करना चाहते हैं तो इस वीडियो के कमेंट करके मुझे बताएं कि आप किस सब्जेक्ट की तैयारी करना चाहते हैं। मैं आपके लिए वीडियो बना के लेके आऊँ। थैंक यू, धन्यवाद।